वार्मिंग अगर राइज ऑफ 1.3 हो तो बेनिफिट करेगा क्रॉप को टेम्परेट रीजन में, ठीक है, इतना बस याद रखो। आगे इसमें वाटर स्टेस में क्या था, रिपोर्ट क्लेम क्या था, गंगोत्री ग्लेशियर रिट्रीट होता है 28 मीटर पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। आगे ये याद रखो, अब ये देखो, हाँ, इंडिया वॉलेंट्री प्लेस क्या 32 to 35% कम करेगा ग्रीन हाउस गैस 2030 तक, ठीक है, 2005 लेवल से 2033 से 25, ठीक है। 40% पावर कैपेसिटी होगा ऑन द बेसिस ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल, और एडिशनल कार्बन सिंक बनाएंगे 2.5 से 3 बिलियन टन का 2030 तक, ठीक है, इतना बस याद रखो, और कुछ काम का है नहीं। सरफेस टेम्परेचर था इंक्रीज ऑफ 0.4 डिग्री सेल्सियस इन सरफेस एयर टेम्परेचर इन पास्ट कंट्री, 0.4 डिग्री इंक्रीज हुआ, ठीक है। स्ट्रीम वेदर कमेंट कहता है ट्रेंड ऑफ मोर फ्रीक्वेंट ड्रॉट फॉलोड बाय लेस सेवियर ड्रॉट आर फाउंड, ठीक है। ट्रेंड्स ऑफ मोर फ्रीक्वेंट ड्रॉट फॉलोड बाय लेस सेवियर, ये सब जो चीज़ हो गई, ठीक। करंट एक्शन ये क्या एडेप्टेशन, एडेप्टेशन करते मिनिमाइज करते हैं रिवर्स इम्पैक्ट को, मिटिगेशन ये कहता है रिड्यूस करते इमिशन को भी, मतलब एडेप्टेशन तो इफेक्ट इम्पैक्ट को कम कर, मिटिगेशन के सोर्स को ही कम करना, ठीक है, याद रहा, ठीक है। एग्रीकल्चर का पीएम प्रधानमंत्री फसल बीमा या किसान के लिए सब है, इंप्रूवमेंट के लिए क्रॉस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, डायरेक्ट सीडेड और राइस इन सर्टिफिकेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सीडेड मतलब क्या, कुछ जैसे होता है कि क्रॉप को हम एक जगह डाल के फिर उसको थोड़ा बढ़ने होने के बाद दूसरा सैपलिंग को दूसरी जगह, तो ये नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। ड्रॉट प्रूफिंग क्या होता है, हॉर्टिकल्चर, इसमें कुछ खास है नहीं। अब इसमें ये देख लो, अब ये देख लो कोस्टल रीजन में क्या है तुमको, ओहो हो। चलो इसमें और कुछ काम है नहीं, ये सब ये देखो, डिफॉरेस्टेशन वाटर, ये देखो, हाँ, कोस्टल क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ कोस्टल प्रोटेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर और साइक्लोन सेटल बनाना एज वेल एज प्लांटेशन ऑफ कोस्टल फॉरेस्ट और मैंग्रोव, ये सब चीज़ें इनके हैं, ठीक है। अब नेशनल सोलर मिशन का एनर्जी सिक्योरिटी 3 फेज में 12 से 13, 13 से 17, 17 से 32, ठीक है, तो यहाँ एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है। अब इंस्टॉल 100 गीगावाट ऑफ सोलर प्लेट बाई 2022 तक, 40 गीगावाट टॉप टू होगा, और 60 क्या होगा मीडियम स्मॉल लार्ज, ठीक है। 100 बनाने हैं 2022 तक, जिसमें 40 रूपटॉप 60 होगा, ठीक है। नेशनल मिशन ऑफ इनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, ये क्या तुमको मार्केट फॉर एनर्जी एफिशिएंसी को इसमें रेगुलेटर पॉलिसी फ्रेमवर्क डालेंगे, ठीक है। ये मार्केट फॉर एनर्जी एफिशिएंसी रेगुलेटर पॉलिसी फ्रेमवर्क इसमें डालते हैं, ठीक है। स्कीम्स कौन से देखो, सिस्टम इंसेंटिवाइज करना है, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट देना है, ठीक है, ट्रेडेबल बनाना है, पावर एक्सचेंज इंडिया और इंडिया दो बनाना है, ठीक है। सेक्टर्स आर असाइंड एनर्जी एफिशिएंसी और इंसेंटिवाइज करना है, और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट भी बांटेगा, ट्रेडेबल होगा, और 2 एक्सचेंज है, देखो, पावर एक्सचेंज हो गया, इंडियन एक्सचेंज, ठीक है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ये मार्केट रेगुलेटर होगा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ठीक है। पोस्को का पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन, ये रजिस्ट्री फॉर मेकिंग डेजिग्नेटेड कंज्यूमर एलिजिबल इंटाइटल टू ट्रेड इसका, ठीक है, रजिस्ट्री होंगी, ठीक है। मार्केट हम देखो, बचत लैंप योजना BLY, ये क्या सुपर इफिशिएंट इक्विपमेंट प्रोग्राम, ये क्या सीप और उजाला स्कीम क्या है, वाज स्टेबलाइज बाय रिप्लेसिंग दी बचत लैंप योजना, ठीक है। उजाला स्कीम क्या होता है, हम रिप्लेस करते हैं बचत लैंप योजना की, ठीक है, LED बल्ब के लिए, ठीक है। फ्रेमवर्क क्या, BE स्टार्ट टू फंड, 2 फंडों का पार्सल रिस्क गारंटीड फंड फॉर एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, वेंचर कैपिटल फंड ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, पार्सल रिस्क गारंटी फॉर एनर्जी के लिए, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबिलिटी क्या, सस्टेनेबिलिटी क्या, इंप्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी करते हैं, एनर्जी कन्वर्जन बिल्डिंग के लिए करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी कंसल्टेंट के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नेशनल वाटर मिशन, ये क्या इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए फ्रेमवर्क भी बनाता है, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर में यूज़ करता है, ठीक है। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग में यूज़ करता है, और इफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग इरिगेशन सिस्टम भी ये सही करता है, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल रिमाइलिंग, ये NH ये का सस्टेनेबल नेशनल कैपेसिटी बनाना है, बिल्ड करना है ह्यूमन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को, और नेटवर्क नॉलेज इंस्टीट्यूशन बनना है, ठीक है। ये डीकपल करता है नेचुरल अर्थ ग्लोबल इन्वायरमेंट को, कॉन्सिक्वेंस को भी दिया जाता है, ठीक है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसमें रखना है, ठीक है, रीजनल डेवलपमेंट प्लान बनाना है, और अवेयरनेस क्रिएट करना है, ठीक है। इतना बस रीजनल अवेयरनेस क्रिएट करना, ठीक है। अब ये देखो, इसमें है क्या तुमको, ये देख लो, नेशनल मिशन, ये देखो, फॉरेस्ट कवर 5 मिलियन हेक्टेयर पर इंक्रीज करना डाइवर्सिटी को, CO2 कंस्टिट्यूशन, ठीक है। फॉरेस्ट कवर बनाना 5 हेक्टेयर को इंक्रीज करना, इंक्रीज और डाइवर्सिफाई करना फॉरेस्ट को, और ठीक है, CO2 कंस्टिट्यूशन, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब स्पेसिफिक टाइप देखो, कम्युनिटी इंस्टीट्यूट बनाना है इन एफिशिएंसी एंड अल्टरनेट एनर्जी डिवाइस, कम्युनिटी इंस्टीट्यूट बनाना है एफिशिएंसी एनर्जी डिवाइस, ठीक है। अभी NME नमसा का प्रैक्टिस और रिवैम्प करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करना, बायोटेक्नोलॉजी को मेंटेन करना, इरिगेशन को सही करना, ठीक है। प्रोडक्टिविटी अच्छा करना, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करना, इरिगेशन सही करना, ठीक है। लैब टू लैंड रिसर्च, इसको प्रमोट करना, लैब टू लैंड रिसर्च करना, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, ये कहते हैं एरिया बेस्ड अप्रोच है, इसमें सॉइल न्यूट्रिएंट को हम मेजर कर रेगुलेट करते हैं। ऑन फार्म वार्म फार्म का यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इसमें करते हैं, और हार्वेस्टिंग मेंटेनेंस, ठीक है। ऑन फार्म क्या यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर हो गया, हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, ठीक है। क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मॉनिटर करता है, मॉडलिंग करता है, नेटवर्किंग करता है, CCASAMMN, और क्रिएट एंड डिसेमिनेट कर इन्फॉर्मेशन को, हेल्थ सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, ये क्या थीमेटिक मैप होता है जनरेटेड विथ GIS की मदद से थीमेटिक मैप बनाना है। नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेटिक चेंज, ये क्या नॉलेज नेटवर्क बनाइए, डाटा शेयरिंग कीजिए, वाट्स ग्रुप बनाइए, रिसर्च नेटवर्क बनाइए, इंडिजिनस कैपेसिटी, नॉलेज नेटवर्क, डाटा शेयरिंग, वाट्स ग्रुप, रिसर्च नेटवर्क और इंडिजिनस कैपेसिटी, ठीक है। नेशनल बायो एनर्जी मिशन
बायो मिशन फ्रॉम एग्रीको टू एग्रो इंडस्ट्रियल रेसिड्यू बनाना, इसमें वेस्ट बेस्ड एनर्जी इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड बेस्ड एनर्जी इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लांटेशन है, ठीक है। मिशन एम क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी सिटी प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक सपोर्ट जीआईएस बेस्ड नेशनल बायोमास रिसोर्स एटलस, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंसी होगा सिटी प्रोजेक्ट का लॉजिस्टिक सपोर्ट जीआईएस बेस्ड नेशनल बायोमास रिसोर्स एटलस, ठीक है। बायो एनर्जी क्या था, रिन्यूएबल एनर्जी तो जो डिराइव करते हैं रिन्यूएबल सोर्स से, ठीक है। आईएनडीसी का इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है, वार्सा सीओपी 90 और लिमा सीओपी 20 में गया, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड और कॉमन बट डिफरेंशिएट, ये दो चीज़ में आया था, ठीक है। इतना याद रखो, ठीक है। अब इसमें ये क्या है तुमको, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आफ्टर फॉर्मल रेटिफिकेशन पेरिस डील के बाद आया, ठीक है। इतना याद रखो बस, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, आफ्टर फॉर्मल रेटिफिकेशन, ठीक है। अभी इसमें और कुछ खास क्या नहीं, अभी IMCC है, ठीक है, नेटवर्क बेस्ड प्रोग्राम, जिसमें 120 इंस्टीट्यूशन और 150 साइंटिस्ट है, पॉलिसी मेकिंग बेस्ड मेजरमेंट, मॉनिटरिंग और मॉडलिंग के कैपेसिटी बिल्डिंग बनाता है, रिस्क मैनेजमेंट करता है, ठीक है। रिपोर्ट्स ऑफ INC विल बी पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल कम्युनिकेशन, ये बनाएगा, और UNFCCC, ठीक है। रिपोर्ट्स ऑफ INC विल बी पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल कम्युनिकेशन या फिर UNFCCC, ठीक है। इंडिया ग्रीन हाउस इमिशन 200, ये फर्स्ट कोई बोलते हैं इंडिया ग्रीन हाउस गैस इमिशन 2000, ठीक है। क्लाइमेट चेंज एंड इंडिया 4x4, 4 क्लाइमेटिक सेंसिटिव रीजन है, कौन कौन सा, हिमालय, नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न घाट्स और कोस्टल प्लेन, और 4 सेक्टर लेना है, ठीक है। एग्रीकल्चर, वाटर, फॉरेस्ट और ह्यूमैनिटी, क्लाइमेट रीजन 4, हिमालय, नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न घाट्स, कोस्टल प्लेन, और 4 सेक्टर है, एग्रीकल्चर, वाटर, फॉरेस्ट और ह्यूमैनिटी, ठीक है। अब इसमें कहता है रीजनल क्लाइमेटिक मॉडल बनाना, ठीक है। इंपैक्ट क्या है, एवरेज टेम्परेचर बाई 2 डिग्री बनाया, बट 104 डिग्री एक्सट्रीम रेंज में बनाना, ठीक है। लोअर फ्रीक्वेंसी रेन डेज बट इंटेंसिटी इंक्रीज होनी, ठीक है। और 1.5 mm पर ईयर ऑन ग्राम होगा, ठीक है। इसमें इतनी, ठीक है। नेशनल कम्युनिकेशन नेटकॉम, ये क्या 2002 में फंड किया ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा। UNFCCC सेल कंट्रीब्यूट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द COP स्टूडेंट, ठीक है। 2002 में फंड किया कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, UNC कम्युनिकेट करेगा इन्फॉर्मेशन COP स्टूडेंट, ठीक। COP 17 का बाइनोमियल अपडेट रिपोर्ट देना है फॉर नॉन एनेक्शन पार्टीज के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इसके नोडल एजेंसी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का नोडल एजेंसी। GHG इन्वेंट एस्टिमेट, ठीक है, तो GHG इमिट करता है 1996 का गाइडलाइंस इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के बेसिस पे करता है, ठीक है। अब देखो इंडिया पॉलिसी स्ट्रक्चर फॉर GHG गैस, ये देखो प्रमोशन मास ट्रांसपोर्ट रिन्यूएबल के लिए, प्रमोशन के लिए मास ट्रांसपोर्ट रिन्यूएबल के लिए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पॉलिसी 2000 का, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2005 का, ठीक है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पॉलिसी 2000 का और न्यू एनर्जी पॉलिसी 2005 का, बस याद रखो, ठीक है। लेबलिंग प्रोग्राम फॉर एप्लियंसेज, ये क्या स्टार बेस्ड लेबलिंग इसमें करते हैं, इन्फॉर्मेशन स्टार बेस्ड लेबलिंग करते हैं, इन्फॉर्मेशन इसमें रखते हैं, ठीक है। इसमें डिजाइन एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, ये क्या तुमको डिजाइन करते हैं, इसमें कंप्लायंस रखते हैं। ECBC एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, ये डिजाइन करते हैं, न्यू और कंप्लायंस करते हैं कोड के साथ। ECBC 2007 है, मिनिमम एनर्जी लेवल 25% का रखना है। ECBC प्लस या फिर सुपर ECBC लीडिंग टू फर्दर एनर्जी सीमेंट ऑफ 35% एंड 50% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब ECBC प्लस कितना 35 के लिए, सुपर ECBC का 50% के लिए, ठीक है। इको निवास ECBC ये कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग है फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, जिसको ECBC बोलते हैं। इसमें 5 क्लाइमेटिक जोन में से डिवाइड किया, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग और रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए इसको 5 क्लाइमेटिक जोन, ठीक है। ग्रीन बिल्डिंग कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑपरेशन एंड डिमोलिशन के लिए ये जो कहते हैं लेसर रिसोर्स एंड इमिट लेसर वेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन, ठीक है। लेस रिसोर्स और लेस वेस्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन में, ठीक है। ऑपरेशन कॉस्ट ऐसे काफी लो होता है, ठीक है। HBS ये क्या होता है तुमको, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है। हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग के बीच में करता है। ग्रीन नेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट गृह, ये क्या तुमको क्या टेरिस को डेवलप किया है, टेरी डेवलप ज्वाइंटली विद द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल, टेरिस को डेवलप किया और न्यू रिन्यूएबल रेटिंग टूल है जो कि हेल्प करता है एक्सेस परफॉर्मेंस ऑफ बिल्डिंग अगेंस्ट सेंटर नेशनली एक्सेप्टेबल बेंचमार्क, ठीक है। अब 34 क्राइटेरिया, साइट कलेक्शन हो गया, साइट प्लानिंग हो गया, कंजर्वेशन हो गया, बिल्डिंग ऑपरेशन, इनोवेटिव प्लान, ये सब। 8 ऑफ दिस 25 मैंडेटरी है, 4 पार्शियली मैंडेटरी और रेस्ट ऑप्शनल, ठीक है। 8 मैंडेटरी है, 4 पार्शियल मैंडेटरी और रेस्ट ऑप्शनल है, ठीक है। ध्यान दो। अदर स्टेप देखो, एनर्जी ऑडिट ऑफ लार्ज इन्वेंटरी, ये 9 सेक्टर है जिसमें डेजिग्नेटेड कंज्यूमर होते हैं, रिक्वायर्ड टू एम्प्लॉय सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर्स, क्लीन एयर इनिशिएटिव पता ही है। मास ट्रांसपोर्ट, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, मास्टर नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल, ये कहते हैं तो इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं, 20% ब्लेंडिंग करना 2030 तक, 20% ब्लेंडिंग 2030 तक, इतना याद हो, ठीक है। एनर्जी सोलर लोन प्रोग्राम, ये क्या UNEP इनिशिएट 3 ईयर क्रेडिट फैसिलिटी देते सोलर साउथ इंडिया में, UNEP 3 ईयर क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं साउथ इंडिया में, ठीक है। अभी देखो नेशनल इनिशिएटिव में क्लाइमेट रेजिस्टेंट एग्रीकल्चर, ठीक है। अब इसमें क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट इन्हांस करता है रेजिलियंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर को। 4 कंपोनेंट, रिसर्च, डेमोन्स्ट्रेट, यूज, रिसर्च, डेमोन्स्ट्रेट और यूज, ये 4 ये है, ठीक है। अब ये तो BSc ग्रीन एक्स, ये क्या तुमको जीट्रेड करते हैं, इंडियन कंपनी है डेवलप BSc ग्रीन टेक्स अलॉग इंडेक्स विद BSc के साथ मिलकर अपने जीट्रेड ने मिलकर BSc ग्रीन टेक्स में, ठीक है। इसमें टॉप 20 कंट्री होता है जिसको कार्बन इमिशन फ्री फ्लोट मार्केट है, कैपिटलाइजेशन और टर्नओवर के बेसिस पे, ठीक है। रीबैलेंस बाई एनुअल बेसिस पे करते हैं इंडेक्स, ठीक है। और एंड ऑफ मार्च और सितंबर में करते हैं, ठीक है। फेम इंडिया, ये देखो फास्टर एडोप्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्कीम इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के अंदर रहता है। फेज रिप्लेसमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल बेस्ड व्हीकल, इसको हटाना है, फेज रिप्लेसमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल बेस्ड व्हीकल, ठीक है।
फर्स्ट फेज में क्या था, इंक्लूड क्रिएशन नेटवर्क्स ऑफ फील्ड साइट्स टू एक्सेस हेल्थ ऑफ 8 डिफरेंट बायोम्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, 8 अलग अलग साइट है वहाँ पे ग्रीन वजह से। फिर इसका काम क्या है, एम्स टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल ड्राइवर ऑफ इकोसिस्टम, ये हो गया, ठीक है। नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, ये क्या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसको वाटर फॉरेस्ट्री टूरिज्म में यूज करते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड इज नेशनल बिल, इसमें दो, ठीक है। नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट, इसमें कौन कौन है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर और नाबार्ड, ये सब मिलकर दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है। और इसमें काम का है नहीं, बस खत्म।